नमस्कार साथियों, 17 जुलाई 2024 वार की यदि बात करें तो बुधवार है। आज अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में स्टेबिलिटी ही देखने को मिली। केएलसी लगभग 9 रिंगट बंद पॉजिटिव साइड बंद होता हुआ नजर आया। वहीं सीबोट भी स्टेबल सा ही कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय बाजारों का रुख करें तो भारतीय बाजारों में पॉजिटिविटी रही। 20-25 रुपये का बाजार तेज रहा, फिर प्लान डाउन होते हुए नजर आए। कुल मिलाकर पॉजिटिव ही रहा, मंडियाँ तेज बिकती हुई नजर आई। जयपुर कंडीशन सरसों 6125 रुपये के बाजार रहे। कच्ची घानी 117 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। खड़ 2630-35 के बाजार रहे। खड़ में कोई मोमेंटम नहीं है। आवक की यदि बात करें तो लगभग 2.5 लाख बैग की आवक रहती हुई नजर आई। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरसों के बाजार लगातार एक ही जगह फंसे हुए हैं। मुख्य वजह ये है कि भाई सरसों में अराइवल नहीं है। अराइवल किस वजह से नहीं है? आकलन सबका अपना है कि भाई एक आकलन ये कहता है कि भाई मंडियों में उस हिसाब का प्रेशर नहीं बन पाया जिस हिसाब का उत्पादन बताया गया है। तो लगभग 123 लाख टन की मैं बात कर रहा हूँ। 100 लाख टन के आसपास प्रोडक्शन बताया जाता है अभी के हालात में। दूसरा जो कारण है, जो हमने जो महसूस किया कि प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी में यदि बात करें तो 100-105 लाख टन इंडिया की प्रोडक्शन में खूब कैपेबल है, खूब अच्छे मतलब लेवल की कैपेसिटी या प्रोडक्शन माना जाएगा। कोई इसमें प्रोडक्टिविटी में कोई समस्या नहीं है। हमने जो महसूस किया, एक ये बात महसूस की है कि भाई लगभग 20-21 लाख टन सरकार ने खरीदी। तो जो कमज़ोर जो हाथ थे वो स्टार्टिंग में सरकार को बिकवाड़ी करके चले गए। दूसरा, व्यापारियों ने जो स्टॉक किया वो जिसने जो प्रॉफिट बुक करना था वो चुनाव के आसपास कर लिया, या उसके आसपास भी आप देखोगे तो लगभग 4-4.5 लाख 5 लाख बैग की आवकें आती रही। अब इन भावों में जहाँ तक मैं अब बात कर रहा हूँ तो अब क्या हो रहा है कि विदेशी बाज़ारों में जून के बाद में ही गिरावट बढ़नी शुरू हुई है। तब से खबर लगातार क्रिएट की जा रही है कि भाई सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी। यदि देखा जाए वास्तविकता तौर पर तो ऐसा कहीं कोई प्रतीत नहीं होता। सरसों सीड को छोड़ दें, और उसमें भी खास तौर पर यदि मैं अडानी प्लांट की बात करूँ जो मार्केट को लगातार एक किस्म से अपर हैंड दिए हुए है, जो ऊंचाई मार्केट को जो स्टेबल रखा हुआ है, उसमें खाली एक ही प्लांट का योगदान है, उसका नाम है अडानी प्लांट। उसके अलावा किसी भी प्लांट का कोई योगदान नहीं है। मंडियों की बात करूँ तो मंडियों ऊपर से काफ़ी नीचे है, प्लांट तो फिर भी ऊपर है। और बाकी प्लांटों को देखा जाए तो प्लांट तो फिर भी ऊपर है। पर अडानी प्लांट ने जिस हिसाब से बाज़ार को संभाले हुए हैं, उसकी मुख्य वजह यह है कि उसके पास अपनी खुद की एक कंज्यूमर डिमांड है। फॉर्चून उसकी एक ब्रांड है जो काफ़ी अच्छे प्रीमियम पर बिकती हुई नज़र आती है। कहीं उसकी ब्रांड में उसकी फॉर्चून के कच्ची घानी में कहीं उसको सेलिंग में कोई समस्या नहीं है किसी भी प्रकार की। अब जब आवकों के जब प्रेशर कम है, इस वजह से भी वो ऊपर ले रहा है। बेपड़ता भी अगर जब उसका चलता है तो उसका कभी बेपड़ता तो कभी प्लांट रहता ही नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो दिक्कत क्या है कि मंडियों में छोटे मिलर्स को आ रही है। अब ये समस्या का समाधान हो जाएगा। 22 तारीख को बजट है, हमें नहीं लगता कि ड्यूटी बढ़ रही है, क्लियर कट। उसके बाद बाज़ारों में अराइवल का प्रेशर बनेगा। जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर आप कह सकते हो या टू स्मार्ट इन्वेस्टर आप कह सकते हो, वो अब बिकवाड़ी की ओर देखेंगे कि जब बजट में ड्यूटी नहीं लगी या बजट में किसी भी प्रकार का कोई तेल के लिए, एडिबल ऑयल के लिए कोई प्रावधान होता हुआ नहीं नज़र आता है, तो यहाँ से अब बिकवाड़ी आएगी और बाज़ार फिर वहाँ से बजट के दिन से आप कह सकते हो कि बाज़ार एक बार के लिए दरकना चाहिए, यदि विदेशी बाज़ारों में कोई सुधार नहीं आता है। और विदेशी बाज़ार में बात करूँ तो आज जो बुधवार है, आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन इंटरनेशनली भी, सीबोट के लिए भी हो सकता है। 100-150 का प्लस माइनस आज होना कोई भी आश्चर्यजनक बात बाज़ारों के लिए नहीं होगी। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। भरतपुर मंडी 5755 रुपये के बाज़ार रहते हुए नज़र आए। वहीं यदि खैरतल मंडी की बात करें तो 5800 रुपये के बाज़ार रहते हुए नज़र आए हैं। अब देखा जाए टोंक को तो टोंक 5770 रुपये, नीवई 5790 रुपये, मालपुरा 5900 रुपये के बाज़ार रहते हुए नज़र आए हैं। वहीं यदि बात की जाए मेड़ता मंडी की 40 लैब 5350 रुपये के बाज़ार रहे। कोटा और 12 5650 से 5675 42 कंडीशन के बाज़ार रहते हुए नज़र आए हैं।
अब यदि हम चलते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों की ओर, तो वहाँ लैब प्लस 1550 तक माल बिकता हुआ नजर आया। यदि बात करें हम बीकानेर मंडी की, तो 5500 रुपये रहा है। शेखावटी रीजन भी 5500 रुपये के आसपास कामकाज करती हुई नजर आई है। हरियाणा के बाज़ारों की बात करें तो दादरी 6900 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए हैं, 6000 रुपये के। भिवानी 6900 रुपये के। सिवानी के यदि बाज़ारों की बात की जाए तो 5850 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। सिरसा मंडी में सरसों 5675 रुपये रही है। आदमपुर मंडी में 5580 रुपये सरसों बिकती हुई नजर आई है। वहीं यदि हम बात करें भट्टू मंडी में 5500 रुपये के बाजार रहे हैं। और एलनाबाद मंडी में 5500 रुपये के ऊपर सरसों बिकती हुई नजर आई है। दूसरी ओर यदि हम रेवाड़ी मंडी की बात करें तो 5900 रुपये के बाजार कंडीशन के रहते हुए नजर आए हैं। यदि अब हम उत्तर प्रदेश के बाज़ारों की ओर चलते हैं तो अलीगढ़ मंडी 5450 रुपये, 5400 5450 रुपये। झांसी मंडी 5400 रुपये। बांदा की बात की जाए तो 5500 रुपये के बाजार रहते हुए जना। इटावा मैनपुरी की बात की जाए, इटावा मैनपुरी हाथरस वगैरह की बात की जाए कानपुर की, तो वहाँ पर 5350 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के बाज़ारों को रुख करें तो मध्य प्रदेश के बाज़ारों में नीमच मंडी के भाव की बात की जाए तो 5600 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए। अशोकनगर 5475 रुपये के बाजार रहे हैं। ग्वालियर मंडी 5550 रुपये के बाजार रहे हैं। प्लांटों के भाव को देखा जाए तो अडानी का जो बूंदी प्लांट है वो 6200 रुपये रहा है। अडानी का जो अलवर प्लांट है वो 6175 रुपये रहा है। सलोनी के आगरा प्लांट की बात की जाए तो 6525, कोटा 6475, अलवर 6475, कोटा 6450, मुरैना 6525 और गोयल कोटा की बात की जाए तो 5950 रुपये के बाजार रहते हुए नजर आए।